सनातन धर्म में संस्कारों का महत्व बहुत है जी। जब व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से आता है तभी से उसका संस्कार प्रारंभ हो जाता है। पुंसवन संस्कार है, बहुत सारे संस्कार हैं। ये संस्कार हमें हमारे धर्म से जोड़ते हैं और हमें धर्म की राह पर ले जाते हैं। ये संस्कार अच्छे मुहूर्त पर, अच्छे समय पर, सही पूर्ण विधि विधान से, शास्त्रोचित अधिकार से, शास्त्र के नियमों के द्वारा जब सुसंपन्न किए जाते हैं तब व्यक्ति के जीवन में कभी भी क्लेश, कष्ट, संकट नहीं आते हैं, बाधाएं नहीं आती है। ये अगर आ भी जाए तो वो उनको आराम से उनसे पार पा जाता है। इन्हीं 16 संस्कारों में एक संस्कार आप कहिए या फिर एक जो महत्वपूर्ण संस्कार है वह है मुंडन संस्कार, बाल निकालना, जिसको हम लोग साधारण भाषा में जड़ूला कहते हैं। देखिए, शास्त्र आदेश करता है यह मुंडन संस्कार जो है सूर्य जब उत्तरायण में आ जाए, यानी 15 जनवरी से लेकर के लगभग 15 जुलाई के बीच में आप यह मुंडन संस्कार कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी लगभग 14-15 मार्च से लेकर के 14-15 अप्रैल तक जब भुवन भास्कर सूर्य भगवान मीन राशि में रहते तब मीन की संक्रांति है, तब ये संस्कार नहीं होता। इसके अलावा अगर तारा अस्त है शुक्र का, गुरु का, तभी भी यह संस्कार नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मुंडन संस्कार जब बालक का जन्म हो वहाँ से लेकर के 1 साल, पहला साल जब खत्म हो रहा हो तब तक, या फिर दूसरे साल में छोड़ देना चाहिए। तीसरे साल में पूरा तीसरा साल लग गया समाप्त होने तक, और फिर चौथा छोड़ करके 5वें में आप यह मुंडन संस्कार कर सकते हैं। यह मुंडन संस्कार मैं कई लोगों के देखता हूँ, लोग तीर्थ में, धाम में करते हैं। यह तो बहुत अच्छा है। तीर्थ यात्रा धाम में तो होना ही चाहिए। तीर्थ में, धाम में, नदी के किनारे होने से वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, वह व्यक्ति के उस जिसका मुंडन हो रहा है उसके जीवन में जाते हैं। इससे उसका जीवन तो अच्छा रहता है, यह तो पक्की बात है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ों में देखता हूँ, कई लोगों के यहाँ मुंडन का मुहूर्त नहीं देखते। उनके यहाँ नियम होता है कि भाई हमारे महाराज जी वैशाख के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करना है या भादवा की नवमी को करना है। तो अगर कुल परंपरा के अनुसार कोई ऐसे मुहूर्त देखने का विधान अगर आपके परिवार में नहीं है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे मुहूर्त में करते हैं तो उस बालक का आगे का जीवन अच्छा रहता है। यही मुहूर्त आज हम बात करेंगे साल 2025 में, मई के महीने में। अगर आप मुंडन संस्कार, जड़ूला संस्कार करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। मई के महीने में आपको मुहूर्त मिलेगा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुरुवार 1 मई 2025। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र और सुबह 11:24 से दोपहर के 2:21 के बीच में आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शुक्रवार 2 मई 2025। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र और दोपहर के 1:04 के बाद आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि सोमवार 12 मई 2025। इस दिन स्वाति नक्षत्र और तुला का चंद्रमा सुबह 6:17 के पहले आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं। इसके बाद ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि गुरुवार 15 मई 2025। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में सूर्य की पूजा करा करके आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं। इसके बाद ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिथि सोमवार 19 मई 2025। इस दिन श्रवण नक्षत्र और सुबह 10:19 के पहले आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं। इसके बाद ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि बुधवार 28 मई 2025। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन और कन्या लगन में आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं। इसके बाद मई के महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शनिवार 31 मई 2025। इस दिन पुष्य नक्षत्र, मिथुन और कन्या लगन एवं अभिजीत मुहूर्त में आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं। तो यह था साल 2025 में मुंडन जड़ूला संस्कार अगर आपको करना है तो उसका शुभ मुहूर्त। यह मुहूर्त कॉमन है, सभी के लिए है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के लिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के नाम से या उनके लिए कुंडली के नाम से जो श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा निकलेगा, उसको जानने के लिए आप हमें मात्र 3100 रुपये दे करके सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं।